नमस्कार साथियों, मैं हूँ सेहन यादव जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली एलन मस्क इंडिया में अपना स्टारलिंक स्टार्ट करने वाली है। और दोस्तों, अभी यूनाइटेड स्टेट्स में जो अमेरिका में ट्रम्प और मस्क के बीच जो लड़ाई हुई थी, लड़ाई नहीं कह सकते हैं आप, एक रूल्स रेगुलेशन को खिलाफ हुई थी इन्होंने। और दोनों फाइनली अलग हो गए हैं। अभी फिलहाल दोनों दोस्त अलग हो गए हैं। क्यों हो गए हैं इस बारे में हम लोग जानेंगे। प्लस इंडिया में जो स्टारलिंक है उसकी क्या कीमत होगी, क्या रेट होगी, क्या इंडिया में चलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप जान सकते हो कि एलन मस्क स्टारलिंक सर्विस टू कॉस्ट 3000 पर मंथ इन इंडिया। अगर आपको लगता है कि एलन मस्क के इस स्टारलिंक को इंडिया में एक नॉर्मल आदमी यूज़ कर सकेंगे, मुश्किल है। और यूज़ भी नहीं करेंगे, क्योंकि 3000 पर मंथ आप दोगे सेटेलाइट सर्विस तो कंपनी वाले ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल पीपल यूज़ नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। क्योंकि नॉर्मल को चाहिए 249 349 वाला डेटा, ताकि मेरे को मंथ में काम हो सके बस, और कॉलिंग सर्विस हो सके। लेकिन इनके पीछे इनका क्या मकसद है वो भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, एलन मस्क सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक इन प्रिपेयरिंग टू कॉमर्स ऑपरेशन इन इंडिया विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ आफ्टर रिसीविंग इट्स लाइसेंस लास्ट वीक। दोस्तों, इनको जो लाइसेंस तो मिल चुकी है। अब इसका कहना है कि 2 मंथ में इसको इंडिया में पूरा लॉन्च कर दिया जाएगा फाइनली। दोस्तों, लॉन्च तो कर ही जाएगा, लेकिन इसका बिजनेस कैसा चलेगा नहीं चलेगा इस पर डिपेंड करता है। और इंडिया में भी इसके पार्टनर्स बनने के लिए बहुत से सारे कंपनी जो आगे आ रहे हैं, वो भी जियो है, जियो हॉटस्टार कंपनी है, एयरटेल है। बहुत सारी कंपनी को हाथ बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं कि मुझे दो, मैं भी आपको हेल्प करूंगा और कुछ शेयर मेरा भी होना चाहिए इसमें। दोस्तों, जो ये डिवाइस में है अप्रोक्सीमेट 35,000 रिक्वायर्ड सेटेलाइट दिस डिवाइस एट अप्रोक्सीमेटली 33,000। द मंथली अनलिमिटेड डेटा प्लान इन एक्सपेक्टेड टू प्राइस एट 3,000। As part of its launch strategy, Starlink plan to offer a complimentary one। इसको आप कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री दो, मुश्किल है इंडिया में चलना। आप कोई कंपनी यूज कर सकती है। इन इंडिया रिमोट अनरिजर्व एरियाज वर ट्रेडिशनली broadband infrastructure has been challenging to establish Starlink low Earth orbit satellite constellation promises to deliver high-speed internet access to location and previously unreachable to conversation terrestrial network। दोस्तों, ये इंडिया में लॉन्च तो कर देंगे, इनको एस्टेब्लिश करने में भी टाइम लग सकता है। क्योंकि स्टारलिंक आप ला सकते हो, लेकिन पूरे इंडिया में फैलाना तो अच्छी बात नहीं है, तो इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने एक चैलेंज को फेस करना पड़ेगा उन्हें, और उस चैलेंज को फेस करने के लिए किसी न किसी तरह कोई लोकल कंपनी का सहारा लेंगे, और उन्हें में कुछ ना कुछ रोजगार मिलेगा। दोस्तों, द प्राइसिंग स्ट्रक्चर appears consistent with Starlink regional strategy as a device cost aligned with those neighboring countries in Bangladesh। Starlink device price 33,000। बाप दोस्तों, बांग्लादेश में 33,000 जो कि प्राइस कर दिया गया, बट इंडिया में 3,000 है। और डिपेंड अपन करेंसी होता है, महंगाई होती है, डिपेंड करती है। ओके दोस्तों, ये रिमोट लोकेशन कहीं भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, रूरल एरिया में एंड बिजनेस रिमोट लोकेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। ओके, कंट्री टेली कम्युनिकेशन सेक्टर एंड प्रोवाइड क्रूशियल कनेक्टिविटी सोल्यूशन ऑफ रूरल एरियाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस इन रिमोट लोकेशन। तो यहाँ पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, स्टारलिंक 3,000 मंथली प्लान के साथ हाई स्पीड सेटेलाइट इंटरनेट फीस भी मिलेगी। दोस्तों, ये सब लीक नहीं किया जाता दोस्तों, ये जानबूझ कर आया जाता है ताकि लोगों को जान सके और अपने चीज़ों को पता कर सके। एलन मस्क सेटेलाइट कंपनी भाई, आप भारत में अपनी सर्विस जल्द ही शुरू करने की तैयारी में है। इसलिए हालिया रिपोर्ट में कंपनी ने भारत की सर्विस की कीमत तय करने की लोन स्ट्रेटजी के फाइनल रूप दे दिया है। ग्राहकों को स्टारलिंक सेटेलाइट डिश के लिए कथित तौर पर लगभग 33,000 रुपये का वन टाइम पेमेंट करना होगा, जबकि अनलिमिटेड डेटा एक्सेस के लिए मंथली 3,000 प्रति माह होने की उम्मीद है। ये एक दोस्तों कह सकते हैं आप लोग की एक प्रिडिक्शन क्या है, कितना मंथली हो सकता है, बट फाइनल नहीं होगा। फाइनल होगा तो उस बारे में कंपनी अपने आप दे देंगे। तो ये फाइनल ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, एक ही महीने मुफ्त हो सकता है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि हमारे सबसे बेस्ट है एयरटेल कंपनी, जियो कंपनी, जो कि कम सस्ते में इंटरनेट प्रोवाइड करती है। मुझे कोई कंपनी नहीं चलानी, कोई कोई सोसाइटी नहीं चलानी है, बस अपने हिसाब से चलाना है, खुद का फ़ोन चलानी है। और ये जो यूज़ करेंगे वो कंपनी वाले होंगे, बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी प्लान करेंगे, वो लोग यूज़ कर सकते हैं, उन्हें पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये नॉर्मल आदमी के लिए यूज़फुल नहीं होगा और नहीं होने वाला है।
सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही।